खेल मैदान तक के इस विजन के साथ हरियाणा की जड़ों से टैलेंट को खोजने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के इसी रोड मैप के साथ हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की मेजबानी में 27वां हरियाणा राज्य खेल उत्सव जो है आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुग्राम के ताऊ स्टेडियम से की। और आज इस वक्त मैं दीपा राणा हिंदुस्तान तहलका टीम के साथ में पहुंची हूँ फरीदाबाद में, जहां फरीदाबाद के इसी 27वें हरियाणा राज्य खेल उत्सव के कई सारे रंग, यहाँ खिलाड़ियों का जोश और जुनून हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि हरियाणा खेल उत्सव खिलाड़ियों के लिए क्यों और कितना जरूरी है। ये खेल उत्सव हरियाणा राज्य खेल उत्सव कितना जरूरी है खिलाड़ी के लिए? बहुत जरूरी है जी। अगर ये गेम नहीं होते या और जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं तो बच्चों को एक्सपोजर कहाँ मिलेगा। और देखिए, फरीदाबाद के इसी हरियाणा राज्य खेल उत्सव में 4 प्रमुख प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। फेंसिंग, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी और टेनिस। आज फरीदाबाद में ये कौन सा दिन है और कौन कौन से खेल फरीदाबाद में हो रहे हैं, कितने खिलाड़ियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है? हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नायब सैनी जी इसके चीफ गेस्ट रहे हैं, और हमारे जो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष है बेनीवाल जी की, उनके विजन से और उनके ही मार्गदर्शन से ये इवेंट हो रहा है। 27th हरियाणा स्टेट गेम्स जो 13 साल बाद हो रहा है। फरीदाबाद वेन्यू में 4 इवेंट्स है और उसमें फेंसिंग है, आर्चरी है, वेट लिफ्टिंग है और टेनिस है। करीब 500 बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन की है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आनंद मेहता जी मौजूद हैं, जो कि केएल मेहता वुमेन कॉलेज और केएल मेहता स्कूल के प्रेसिडेंट हैं। मेहता जी, इसका टेनिस जो हो रही है इसका भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। टेनिस के भी जनरल सेक्रेटरी है, जिस मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं। जी, टेनिस हो चाहे कोई भी खेल हो, ये खेल उत्सव हरियाणा राज्य खेल उत्सव कितना जरूरी है खिलाड़ी के लिए? बहुत जरूरी है जी। अगर ये गेम नहीं होते या और जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं तो बच्चों को एक्सपोजर कहाँ मिलेगा, बच्चों को मौका कहाँ मिलेगा। क्योंकि यहाँ आप जो खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, आपकी एक तरीके से मेरिट लिस्ट बन जाती है। आप आगे एक स्टेप आगे जाते हैं लेडर में, ताकि आपको आगे रिकॉग्निशन मिले। वैसे तो टेनिस जैसे गेम है, ये ऑल इंडिया टेनिस का अंडर अलग से इसकी रैंकिंग चलती है, पर हरियाणा की तरफ से खेलना, हरियाणा की तरफ से परफॉर्म करके टॉप पे आना बहुत मायने रखता है। 27वां हरियाणा राज्य खेल उत्सव कितने साल बाद हुआ सर? लगभग 11 आई एम नॉट श्योर, काफी गैप के बाद हुआ। अच्छा, लगभग 13 साल के बाद ये शुरू हुआ है। यहाँ जो तरीके से खेलो इंडिया अलग अलग इस तरीके से जो इवेंट्स हो रहे हैं, वाले खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है अब तक? ओलंपिक में गोल्ड मेडल क्या क्या? हमारे इस पर्टिकुलर सेंटर के 2 लड़की हैं और 2 लड़कियां तो इस समय ऑल इंडिया में अपनी रैंकिंग में टॉप 2 में है। ये इसकी रैंकिंग जो टेनिस की है ना, ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन करती है। जैसे खेलते हैं इनको पॉइंट्स मिलते हैं, हर मंडे को ये रैंकिंग चेंज होती रहती है, जैसे पूरे वर्ल्ड में होता है, समथिंग सिमिलर टू दैट। तो इसलिए ऑलरेडी यहाँ के बच्चे हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टेनिस में, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लड़कियाँ खास करके। वैसे भी इस बार जो वर्ल्ड कप जीतकर लड़कियों ने दिखा दिया है कि कहीं भी कम नहीं है, और कम नहीं बल्कि एक कदम आगे है। नहीं, मैंने वो पूरा मैच देखा है, पूरा उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी एंड हैट्स ऑफ टू देम। बड़ी मेहनत की उन्होंने, और वो टीम जिससे अभी हारे थे 4 दिन पहले, उसको इन्होंने हराया। बाकी इस हरियाणा राज्य खेल उत्सव में और क्या कुछ यहाँ फरीदाबाद में दिखाई दे रहा है, यहाँ के रंग, यहाँ का जोश, यहाँ का जुनून वो दिखाते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं स्टेट गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैं हूँ हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, हरियाणा फेंसिंग एसोसिएशन की सेक्रेटरी हूँ, हरियाणा इंडिया बॉडी की वाइस प्रेसिडेंट सुरेखा मेरा नाम है। आज ये जो खेल हो रहे हैं ये हरियाणा स्टेट गेम्स हो रहे हैं ओलंपिक,
जो कि 13 साल बाद हो रही है। ये खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक जो चीज बंद हो चुकी थी वो अब शुरू हुई है। इस लेवल खेल के बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये और बंद होने का कारण क्या मान सकते हैं हम? कारण तो कुछ नहीं, बस यही लगा लीजिए, नहीं किसी ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, स्पोर्ट्स और उनमें हो गए। अब पर जो होता है अब शुरू हुआ है वो बहुत अच्छा है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी के और हमारे एचओए प्रेसिडेंट मीनू बेनीवाल जी के प्रयासों से ये हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा हर खिलाड़ी के लिए, खेल फैकल्टी के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। ये ऐसे होना बहुत ही, हम अपने आप को लकी मानते हैं कि हम इस चीज का, इस फैमिली की मेंबर हूँ और ये चीज बच्चों के हित में हो रही है। नीरज जी, यहाँ जो खेल हो रहे हैं हरियाणा खेल उत्सव के अंतर्गत, कौन कौन से खिलाड़ी, कहाँ कहाँ से खिलाड़ियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है और क्या इस बार स्पेशल? एचओए द्वारा ये जो आयोजित करे जा रहे हैं गेम, बड़े अच्छे स्तर पे किए जा रहे हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज होता है उस तरीके से किए जा रहे हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि बहुत सालों बाद दोबारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और बेस्ट 8 टीमें डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हैं। स्टेट लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ हर साल ही इसको इसी तरीके से करवाएं ताकि प्लेयर को भी उत्साह मिले इसमें। संदीप जी, हरियाणा में जो फेंसिंग के खिलाड़ी है, हरियाणा में या फिर फेंसिंग की फैसिलिटीज क्या क्या है हरियाणा ओलंपिक की तरफ से? हरियाणा ओलंपिक्स ने तो अभी इसकी जस्ट शुरुआत की है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे हमें बहुत इनका आशीर्वाद और बहुत सहयोग हमारे खिलाड़ियों को मिलता रहेगा, क्योंकि अभी जस्ट ये शुरुआत है। हरियाणा ओलंपिक बहुत लंबे समय के बाद अभी कराया जा रहा है। यही मेरा सवाल है कि 27वां हरियाणा राज्य खेल उत्सव इतने लंबे समय तक आखिर क्यों नहीं कराया गया? क्या कारण रहा? देखो, उसकी तो हमें कोई जानकारी नहीं है कि वे क्यों नहीं कराया गया, उसके जो भी रीजन रहे हों, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी जो शुरुआत हुई है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही ज़बरदस्त, और इसका भविष्य हम बहुत उज्जवल देखते हैं। इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा मैम। 27वां खेल महोत्सव कब से इंतजार कर रहे थे? बहुत दिनों से मैम, कई सालों से। कई सालों से कर रहे थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं स्टेट गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और ये एक बहुत अच्छा कंपटीशन है। बच्चों को एक्सपोजर मिलने के लिए हमें स्टेट लेवल पे एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ये जो कंपटीशन है ये बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। वंशिका, कितना टाइम हो गया वंशिका फेंसिंग करते हुए? 3 years। 3 इयर्स हो चुके हैं। आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा। अभी हमारी टीम चल रहा है। कहाँ से है वंशिका? करनाल। करनाल से है, तो करनाल से स्पेशली फरीदाबाद ये। हाँ जी। कितना टाइम प्रैक्टिस किया आज के लिए? हम मतलब सुबह शाम ट्रेनिंग करते हैं 4-4 घंटे डेली। फेंसिंग की खासियत क्या है, मतलब स्पेशलिटी क्या है इसमें? फेंसिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम है, मतलब रॉयल गेम भी है ये। और क्या? वंशिका ने क्यों चुना फेंसिंग, बाकी खेल क्यों नहीं? ये तो मेरे चाचू ने डलवाया था हमें गेम में। उन्होंने कहा कि भाई लड़कियों को भी गेम करना चाहिए। नीतीश नाम है। नीतीश, कहाँ से हैं आप? हिसार से। तो इस बार आप फेंसिंग कितने टाइम से कर रहे हैं आप प्रैक्टिस? 2 साल से। 2 साल से कर रहे हैं। इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा मैम। 27वां खेल महोत्सव कब से इंतजार कर रहे थे? बहुत दिनों से मैम, कई सालों से। कई सालों से कर रहे हैं। तो आपकी टीम में कितने मेंबर हैं अभी? 4 टीम में 4 मेंबर ही होते हैं। यस मैम। तो इस बार आपकी टीम जीती है? यस मैम। हरियाणा को खेलों की धरती कहा जाता है और फरीदाबाद में इसका उदाहरण साफ दिख रहा है। इस बार के हरियाणा राज्य खेल उत्सव में पहले से ज्यादा तैयारियां दिखाई दी और साथ ही खिलाड़ियों के चेहरे पर जो मुस्कान आपने देखी, जो जोश और जुनून के साथ जो अपने खेलों का प्रदर्शन वो कर रहे थे, वो आपने देखा। फिलहाल हरियाणा और खेलों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके